कांग्रेस भी करेगी, वहाँ भाजपा की भी कटने वाली है, क्योंकि केजरीवाल का दब्बा ज्यादा है, वो ज्यादा कोलेशन कर रही है। क्यों भरोसा है केजरीवाल पर? केजरीवाल पूरा भरोसा है, इन्हें दिल्ली में अच्छा काम कर। गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? आम पार्टी। क्यों? आम पार्टी बनेगी, बहुत ईमानदार पार्टी है इसके लिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटीएम न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात का 182 सीटों का फाइनल सर्वे महाउपनी पोल आप में बीच में आ गया है। एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज, फलोदी, सट्टा बाजार और सी वोटर ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की इस बार नींद उड़ी हुई है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात में 182 सीटों पर 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। वहीं 8 दिसंबर को यहाँ पर नतीजे सामने आएंगे। उसको लेकर यहाँ पर उससे पहले भी यहाँ पर देखा जाए तो 27 साल राज कर रही बीजेपी अब यहाँ पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियों के बाद में अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से जनता में क्रेज बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसको लेकर यहाँ पर मोदी जी भी हैरान नजर आ रहे। और यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का जिस तरह से गुजरात में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, वहीं इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को 120 प्लस सीटें मिलने का सर्वे के मुताबिक आंकड़ा सामने आया है, तो यहाँ कर नरेंद्र मोदी को लगभग 40 से 50 सीटें मिलने का सर्वे सामने आया है। जिस तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े वादे, उसको लेकर जनता इस बार उलटफेर देखना चाहती है। वहीं आपको ले चलते 182 सीटों पर, जहां एक एक सीट के बारे में हम गुजरात की दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले दिखाते हैं आपको वलसाड़ की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों वलसाड़ में जिस तरह से देखा जा रहा है तो यहाँ दोनों भी रैली कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। वहीं अगर दाऊद की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी आगे नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं वलसाड़ की 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं वलसाड़ की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 0 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर साबरकांठा की बात करें तो यहाँ पर 2-2 सीटें मिल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खाते में। वहीं नवसारी की 4 सीटों की बात करते हैं, बीजेपी 2 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जिस तरह से अगर बात करें यहाँ पर मेहसाणा की 7 सीटों पर तो बीजेपी को 3 ही आम आदमी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मेहसाणा में। वहीं राजकोट की 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों राजकोट में। वहीं अगर बात करें यहाँ पर सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर सीटों में और यहाँ पर आंकड़े चेंज होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो डांग की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर पंचमहल की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच। वहीं पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी को, वहीं 1 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है इस बार गुजरात में। वहीं कांग्रेस दूर दूर तक नजर आती नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर पाटन की 4 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 0, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से क्रेज दिखाई दे रहा है जनता में, तो दोस्तों देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री के वादे किए हैं उसको देखते हुए बहुत ही उलटफेर होता नजर आ रहा है। मोरबी की 3 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस को 0, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये मोरबी में भी आम आदमी पार्टी का क्रेज ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। वहीं अगर जामनगर की 5 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है इस बार गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है तो कांग्रेस इस बार सफाया होता नजर आ रहा है जिस तरह से, वहीं इस बार झाड़ू सफाया करती हुई नजर आ रही है। वहीं वडोदरा की 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल रही है, कांग्रेस और अन्य का
सफाया होता नजर आ रहा है गुजरात में। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिस तरह से रैली की थी, तो उसके बाद में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने रैली की है, तो अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री के वादे किए थे उसको देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा सीटें मिल रही है। वहीं जूनागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और कांग्रेस अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है यहाँ पर गुजरात में। दोस्तों जूनागढ़ में इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पंजाब में जीतने के बाद में गुजरात में कदम रखते ही उन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, वहीं अन्य को 0, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। यहाँ पर भी कच्छ में आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान बताया है सर्वे के मुताबिक। जिस तरह से सर्वे फलोदी सट्टा बाजार की बात करें तो सबसे बड़ा सर्वे जो यहाँ पर हम आपके बीच में एक सीट के बारे में दिखाने वाले। वहीं सीट अगर गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 21 सीटें, महानगर गुजरात का जहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को भी 10 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांटे की बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में इस बार कौन बाजी मारेगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अपना इस बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहां से गुजरात में किसको कितनी सीटें मिल रही है। वहीं खेड़ा की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप गुजरात से हैं तो गुजरात की हर सीट पर हम आपको दिखा रहे हैं मास सर्वे, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं देवभूमि द्वारका की 2 सीटें, 2 की 2 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा यहाँ पर देवभूमि द्वारका से साफ होता नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर सूरत की 16 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप सूरत से हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सूरत में इस बार है आम आदमी पार्टी की लहर कितनी बहुत तेजी से दौड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े यहाँ पर घोषणाएं, जिस तरह से युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जिस तरह से सरकारी नौकरियों के बारे में बात करें और यहाँ पर बिजली मुफ्त और शिक्षा के बात में बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। अगर गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी बाजी मार लेती है तो यहाँ पर आने वाले चुनाव राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी धमाका करती नजर आ सकती है। दोस्तों हम आपको हर वीडियो में यही दिखाते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस बार कदम रखा है गुजरात में, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा क्रेज दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वहीं भगवत मान जैसे बहुत कई बड़े नेता यहाँ पर आम आदमी पार्टी के रैलियाँ करते नजर आ रहे। वहीं दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस का सफाया कर रही है, वहीं बीजेपी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मोदी की लहर इस बार गुजरात में नहीं चल रही है। 27 साल राज कर चुकी सरकार बीजेपी इस बार लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 27 साल में जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं कदम उठाया है नरेंद्र मोदी ने। वहीं इस बार बात करें तो जनता इस बार आम आदमी पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराती नजर आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बहुत चिंताएं भी व्यक्त नजर आ रही है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली को जीतने के बाद में पंजाब को जीता है, अब गुजरात की ओर उन्होंने कदम रखते ही अपनी सीटों के बारे में दिखा दिया। मां सर्वे। जय हिंद।